सरपंच जी, कुछ पता चला? लता, तू फिर आ गई। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, कोई खबर मिलेगी तो बता दूंगा। आज 2 साल हो गए मेरे पति को गायब हुए। मुझे तो ये तक पता नहीं वो किस हाल में है। तू फिक्र मत कर, मैं खोज में लगा हुआ हूँ। जैसे ही कुछ पता चलेगा तुझे जानकारी दे दूंगा। अब तू घर जा, शाम होने वाली है। इसके बाद लता चेहरे पे उदासी लिए बारिश में भीगते भीगते अपने घर वापस आती है। लता बहू, क्या हुआ, कोई खबर मिली? नहीं माँ जी, 2 साल से उन्हें ढूंढने में परेशान हूँ। मेरी तो अब उम्मीद ही टूटती जा रही है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपने बेटे को शहर में काम करने की अनुमति दी थी। सरपंच ने उसे शहर भेजा था। उस दिन के बाद से उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। मुझे तो कभी कभी सरपंच के ऊपर ही शक होता है। नहीं पिताजी, सरपंच जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। 2 साल से वो भी उनकी खोज में लगे हैं। अगर उनके मन में कोई छल कपट होता तो वे मेरी इतनी सहायता न करते। आखिर सरपंच ने ही हमारी लता बहू को काम दिया, हमारी उजड़ती जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई। वो हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं है। आप दोनों परेशान न हो, मैं आपसे वादा करती हूँ आपके बेटे को जरूर ढूंढ निकालूंगी। अच्छा, मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। इतना बोलकर लता रसोई में चली जाती है। अरे यहाँ तो बस आलू और थोड़े से चावल पड़े हुए हैं, ज्यादा तो कुछ है नहीं। एक काम करती हूँ, आज सिर्फ आलू की ही सब्जी बना देती हूँ। लता आलू की सब्जी बनाने में लग जाती है। रात होती है, सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तब लता की सास कहती, जब से कुंदन लापता हुआ है तब से बहू ने अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। हम तो टूट ही चुके थे, पर बहू ने हमें संभाला। इतना बोलकर दोनों खाना खाने लगते हैं। वाह बहू, तुम्हारे हाथ की आलू की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे तो ये आलू की सब्जी भा गई। दोनों लता के हाथ की आलू की सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात होते ही लता अपने घर की दहलीज पे उदास बैठी होती है। भगवान, मेरे पति जहाँ भी हो उन्हें सही सलामत रखना। मुझे उनकी बहुत याद आती है। आखिर वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे? लता अपने पति की याद में रो रही होती है। तभी अचानक उसे एक आदमी काली चादर ओढ़े रात के अंधेरे में जंगल की ओर जाते हुए दिखता है। वो कौन है और इतनी रात गए जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? इतनी तेज बारिश भी हो रही है। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद लता आखिरकार उस आदमी के पीछे चली जाती है। जंगल में जाते ही वो आदमी कहीं छुप जाता है। वो आदमी कहाँ गया? अभी तक तो यही था। लगता है उसे आभास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लता काफी देर तक जंगल में उसे ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखता है। इसीलिए वो वापस घर लौट जाती है। अगली सुबह सूर्योदय होते ही लता अपनी सास के साथ खेत जाती है। बहू, क्या हुआ? बहुत खोई खोई सी लग रही हो। माँ जी को कल रात की बात बताना सही होगा? नहीं नहीं, बेकार में ये परेशान हो जाएंगी। क्या सोच रही हो बहू? कुछ कहो भी। कुछ नहीं माँ जी, बस काम के बारे में सोच रही थी। अच्छा, वैसे इस बार फसल कुछ खास नहीं हुई है। मुझे नहीं लगता इससे हम घर का खर्च चला पाएंगे। जब से बारिश शुरू हुई है, काम में रुकावटें और ज्यादा बढ़ गई है। तेरे ससुर जी की तो तबीयत ही सही नहीं रहती, नहीं तो वो अकेले ही पूरी खेती संभाल लेते। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम से बैठिए, मैं तब तक फसल काट लेती हूँ। नहीं बहू, इतनी तेज बारिश में भीगना सही नहीं है। आज रहने दो, कल बारिश छूटेगी तब मिलकर फसल काट लेंगे। क्या पता कल बारिश छूटेगी कि नहीं। वैसे भी इस बार सिर्फ आलू की फसल ही हुई है। थोड़े ही आलू है, मैं काम जल्दी खत्म कर दूंगी। इतना बोलकर लता जमीन से आलू निकलने लगती है। कुछ देर बाद वे लोग टोकरे में आलू भर के वहां से चले जाते हैं।
दिन बीतते जा रहे थे, बारिश और ज्यादा तेज होने लगी थी। माँ जी, ये बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में हम खेती कैसे करेंगे? घर की छत भी टपकने लगी है। बारिश की तेज गति अब ये कमजोर छत और दीवारें सहन नहीं कर पा रही है। कल मैं खेत गई थी, फसल भी बर्बाद हो चुकी है। हे प्रभु, आखिर तू चाहता क्या है? एक के बाद एक हमारे ऊपर मुसीबतें आती ही जा रही हैं। माँ जी, उदास मत होइए, कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकल ही जाएगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप आराम कीजिए। इतना बोलकर लता बारिश में भीगते भीगते सरपंच के घर जाती है। सरपंच जी, मेरे पति की कोई खबर मिली? देखो लता, तुम हर रोज यहाँ अपने पति की खोज में आ जाती हो। मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। आपके कहने का मतलब क्या है सरपंच जी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम कोई आस ना लगाओ। जो शख्स 2 साल तक गायब है, तुम्हें अब भी लगता है कि वो वापस आएगा? मुझे मेरे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वो मेरी जिंदगी में वापस खुशियां जरूर लाएंगे। मैंने अपने कुछ आदमियों को शहर भेजा था, उन्हें वहां से भी कुछ नहीं पता चला। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सरपंच जी, आपके भरोसे मेरे पति गांव से गए थे, उनके लापता होने के पीछे आप जिम्मेदार हैं। ये सुनते ही सरपंच गुस्से में आग बबूला हो जाता है। एक तो मैंने तुम लोगों की मदद की, ऊपर से तुम मुझे ही सुनाई जा रही हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। सरपंच जी, अब चाहे कितना भी समय लगे, मैं अपने पति का इंतजार करती रहूंगी। अब मैं खुद ही उन्हें ढूंढूंगी। इतना बोलकर लता रोती हुई अपने घर वापस आती है। कमरे में माँ बुखार से तपती बिस्तर पे पड़ी होती है। आ गई बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। आपको अचानक क्या हो गया माँ जी? सुबह तक तो आप ठीक थी। बस हल्का सा बुखार है। ये सुनते ही लता अपनी सास के माथे को छूती है। आपको तो बहुत तेज बुखार है माँ जी। ऐसे मौसम में तबीयत का बिगाड़ना साधारण बात है बहू, तुम फिक्र मत करो। मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं कितनी बेबस महसूस कर रही हूँ। अपने पति के गैर मौजूदगी में उनके माता पिता का ध्यान तक नहीं रख पा रही। कितनी लाचार हूँ मैं। लता के ऊपर चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके पास तो इतने पैसे तक नहीं थे कि वो दवाइयां ला सके। दिन गुजर रहे थे। उसकी सास और ससुर दोनों ही बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे। माँ पिताजी दोनों बीमार हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? खेती होने से रही, मुझे कोई दूसरा काम सोचना होगा। लता घबराहट के मारे सोच ही रही थी, तभी उसे ख्याल आया। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। बारिश का मौसम है, इस मौसम में लोग गर्मा गर्म पकवान बड़े चाव से खाते हैं। इतना सोचकर लता रसोई में जाती है। रसोई में तो सिर्फ आलू ही है। एक काम करती हूँ, आलू की सब्जी बना देती हूँ, क्या पता लोग यही खा ले। लता रसोई में रखे सारे आलूओं की सब्जी बनाने लगती है। कुछ देर बाद लता एक ठेले में छतरी लगाए सारी पकी सब्जियां उसमें रखती है और बाजार बेचने चली जाती है। ले लो, गरम गरम आलू की सब्जी ले लो, अभी अभी बनी है, बहुत स्वादिष्ट है। एक पति पत्नी का जोड़ा उसके ठेले पे आता है। बहन, सिर्फ आलू की सब्जी कौन खरीदता है? इसके साथ कुछ और भी रखना चाहिए था ना। अभी फिलहाल मेरे पास बस आलू ही पड़े थे। मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए जल्दी जल्दी में यही बना लाई। अच्छा बहन, हमारे लिए एक प्लेट लगा दो। सिर्फ एक? पर आप तो 2 लोग हैं। हम दोनों एक ही प्लेट में खाएंगे। वो सुना है तुमने कि एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है। लगता है आप दोनों की नई नई शादी हुई है। हाँ, पिछले हफ्ते ही हमारी शादी हुई है। बहुत खुशी हुई आप दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम देखकर। ऊपर वाला आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। इतना बोलकर लता खुशी खुशी एक प्लेट में आलू की सब्जी निकालती है और दोनों को देती है। दोनों को साथ खाता देख लता भावुक होकर सोचती, कुंदन, आप कहाँ हैं? क्या आपको मेरी याद नहीं आती?
एक वक्त था जब हम दोनों भी ऐसे ही रहा करते थे। वाह बहन, तुम्हारी आलू की सब्जी तो कमाल है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट आलू की सब्जी नहीं खाई। सच में इस सब्जी के साथ कुछ और खाने की जरूरत ही नहीं है। यही लाजवाब है। दोनों पति पत्नी लता के हाथों की आलू की सब्जी की इतनी तारीफ करते हैं कि और भी ग्राहक वहां खाने आ जाते हैं। शाम होती है, लता दवाइयाँ लेकर घर जाती है। माँ जी, पिताजी, मैं दवाइयाँ ले आई हूँ। खाना खाकर जल्दी से दवा खा लीजिए। दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आए बहू? माँ जी, बस यूं समझ लीजिए कि मुझे रोजगार का एक नया रास्ता मिल गया है। क्या मतलब बेटी? मैंने आलू की सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया है। आज पहला दिन था, थोड़ी बहुत कमाई हुई है। ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों में काम अच्छा खासा जम जाएगा। माफ करना बहू, हमारी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी तुम्हारे सर पे बोझ बन चुके। ऐसा ना कहिए पिताजी, आप दोनों तो मेरे माता पिता हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुंदन और आप दोनों के नाम कर दी है। इतना बोलकर लता दोनों के लिए खाना लाती है। कुछ देर बाद दोनों दवाइयाँ खाकर आराम करने लगते हैं। रात होती है, लता अपने पति की याद में दहलीज पे बैठी राह तकती है। कुंदन, और कितना इंतजार करवाओगे? मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो तुम मुझे ऐसे सजा दे रहे हो? लता रोते हुए कुंदन को याद कर रही होती है। तभी अचानक कहीं से एक चिट्ठी उसके दहलीज पे आकर गिरती है। यह चिट्ठी किसने फेंकी? कोई है क्या यहाँ? वो इधर उधर देखती है, तभी उसे अंधेरे में दूर खड़ा उसी अनजान व्यक्ति का साया दिखता है। तुम कौन हो? अपनी शक्ल दिखाओ। लता जैसे ही उसके करीब जाने के लिए उठती है, वो वहां से भाग जाता है। फिर लता चिट्ठी खोलती है। उसमें लिखा होता है, हिम्मत मत हारना। इस चेहरे पे उदासी नहीं, खुशी अच्छी लगती है। आखिर वो आदमी है कौन और उसने ऐसा क्यों लिखा? वो मुझसे कहना क्या चाहता है? पूरी रात लता यही सब सोच में गुजार देती है। अगले दिन से वो उस अनजान व्यक्ति को ढूंढने में लग जाती है। कई दिन बीतते हैं, उसे वो कहीं नहीं मिलता। एक दिन लता ठेले पे आलू की सब्जी बेच रही थी। तभी वो अनजान व्यक्ति अपना मुंह ढके उसके पास आता है। मुझे भी एक प्लेट आलू की सब्जी दो। अरे, तुम तो वही व्यक्ति हो ना? मुझे भूख लगी है। मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, बातें करने नहीं। तुम्हारी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लगता है तुम्हें दुकानदारी करनी नहीं आती है। मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, रुको। मैं अपने ठेले से किसी ग्राहक को खाली हाथ जाने नहीं देती हूँ। इतना बोलकर लता उसके लिए गर्मा गर्म एक प्लेट आलू की सब्जी लगाती है। वह व्यक्ति जल्दी जल्दी खाकर लता को दुगने पैसे देकर जाने लगता है। रुको, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं। एक प्लेट का इतना नहीं हुआ। कोई बात नहीं, रख लो। मैं भला ज्यादा पैसे क्यों रखूं? मैं तो बस अपनी मेहनत की कमाई ही लूंगी। तुम अब तक नहीं बदली, अब भी वैसी की वैसी ही हो। यह बोलकर वो व्यक्ति बिना पैसे लिए वहां से चला जाता है। ये ऐसा कहकर क्यों गया? ऐसा लगा जैसे वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानता हो। उस व्यक्ति की बातों से लता गहरी सोच में चली गई थी। 2 दिन बीते, बारिश का कहर धीरे धीरे कम होने लगा। बहुत दिनों बाद लता कुंदन के बारे में पूछने फिर से सरपंच के घर जाती है। सरपंच जी, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। कुछ कीजिए, नहीं तो मैं ही शहर चली जाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पक्की खबर मिल गई है उसके बारे में। क्या पता चला है? जल्दी बताइए। लता, हिम्मत से काम लेना। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनने के बाद शायद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सरपंच जी, यूं पहेलियां ना बुझाइए। मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताइए, कहाँ है कुंदन? वो ठीक तो है ना? सच तो यह है कि कुंदन हमें छोड़कर जा चुका है। आप मुझसे झूठ कह रहे हैं ना, ताकि मैं आपको उसे ढूंढने के लिए बार बार ना बोलूं। ऐसा घटिया मजाक मैं क्यों करूंगा लता? पिछले 2 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता है।
मेरे कुंदन मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अपने आप को संभालो लता, हिम्मत से काम लो। अब तुम्हारे सर पे कुंदन के माँ बाप की जिम्मेदारी है। सही कहा आपने, मैं ही कमजोर पड़ गई तो उन्हें कौन संभालेगा। अच्छा अब घर जाओ, मुझे भी काम से कहीं बाहर जाना है। सरपंच जी, आपसे एक गुजारिश है। कैसी गुजारिश? कहो, हिचकिचाओ मत, आखिर तुम मेरी बेटी जैसी हो। कुंदन के दूर जाने की खबर मेरे सास ससुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वे दोनों बेचारे अपने इकलौते बेटे के वापस आने की उम्मीद में जी रहे हैं। इतना बोलकर लता वहां से निकल जाती है। घर जाने के बजाय वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। कुंदन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने तो मेरे साथ जीने की कसम खाई थी ना, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। बेचारी लता पूरे दिन रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। सूरज ढलता है, वो अपने आंसू पूंछकर घर जाती है। क्या बात है बहू, चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है। कुछ नहीं, बस काम की परेशानी है। मुझे तो कोई और बात लग रही है, बता दो। ऐसे मन में दुख रखने से तुम अंदर ही अंदर घुटती रहोगी। नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलते ही लता फौरन अपने कमरे में भाग जाती है। हफ्ते गुजरते हैं, वो अपने कमरे से जल्दी बाहर ही नहीं आती है। उसे इस हाल में देखकर उसके सास ससुर परेशान हो जाते हैं। भाग्यवान, बहू इतनी गुमसुम क्यों हो गई है? तुमने डांट लगाई है क्या? मैं क्या पागल हूँ जो अपनी प्यारी समझदार बहू डांटूंगी। मुझे तो कोई और बात लग रही है। मैंने बहू को इतना मायूस कभी नहीं देखा। हमें पता लगाना चाहिए आखिर बात क्या है। लता अपने कमरे से उनकी बात सुनती है और उनके सामने आ धमकती है। माँ जी, पिताजी, मैं बाजार जा रही हूँ आलू की सब्जी बेचने। बारिश फिर से शुरू हो गई है। खेत से उम्मीद रखना बेवकूफी होगी। बहू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इतने दिनों तक तुम बहुत शांत थी। हो सके तो मुझे आप दोनों माफ कर देना। मैं चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकती हूँ। मुझे मजबूरन अनजान बनने का दिखावा करना होगा। क्या सोच रही हो बहू? जवाब दो। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोच लिया है, अब हम किराए के खेत में और काम नहीं करेंगे। मेरी आलू की सब्जी बहुत अच्छी बिक रही है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद लता बाजार चली जाती है। दिन बीतते हैं, अब हर जगह लता के हाथों के पकवान की तारीफ होने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उसने दिन दुगनी रात चौगुनी कमाई कर ली थी। एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल नदी किनारे जाती है। हमें पैसों की कमी नहीं रही। मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि माँ पिताजी आराम से अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सके। कुंदन, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। लता जैसे ही ये सोच रही थी कि तभी वहाँ वही व्यक्ति आ जाता है। रुको तुम, यह क्या बेवकूफी कर रही हो? मुझे मत रोको, मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लता, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। इतना बोलकर वो व्यक्ति अपने ऊपर से काली चादर हटाता है। कुंदन, आप कहीं यह सपना तो नहीं? आप तो हमें छोड़कर जा चुके थे ना? मैं कहीं नहीं गया था, तुम सबकी नजरों से बचकर तुम्हारे आसपास ही था। पर क्यों? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि आपको यह कदम उठाना पड़ा? वह सरपंच अच्छा व्यक्ति नहीं है। शहर में उसने बहुत से घोटाले किए। उसने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। क्या? पुलिस से बचकर भाग रहा हूँ सबूतों की तलाश में। तुम लोगों के पास न आने की मेरी बहुत बड़ी वजह थी। कैसी वजह? अगर मैं सामने आ जाता तो सरपंच मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को फंसा देता। उस सरपंच को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मदद करने का ढोंग करके षड्यंत्र रचता है। आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर सबूत ढूंढेंगे। लता, ये 2 साल मैंने तुम्हारे बिना बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। एक एक दिन मेरे ऊपर पहाड़ जैसा गुजरता था। आप मुझसे वादा कीजिए, अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर देना लता, मैं काफी डर गया तब। मैं वादा करता हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। बारिश के प्यारे मौसम में 2 प्रेमी का जोड़ा फिर से एक हो गया। कुंदन कुछ दिनों तक ऐसे ही सबकी नजरों से छुपा रहा।
और दोनों ने मिलकर सरपंच के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर ली। सरपंच को जेल हुई। फिर लता अपने परिवार और पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस प्रकार की मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।